दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक क्वेश्चन को। इसमें इनका बेसिकली पूछना है कि ये 3,000 रुपये का SIP करने का सोच रहे हैं या किए हुए हैं, पता नहीं। लेकिन ये बोले कि 3,000 रुपये का SIP ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हैं 5 साल के लिए। क्या ये सही है या गलत है, सजेस्ट करने बोल रहे हैं। शायद लगता है कि ये नहीं रखें, रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात कि म्यूचुअल फंड मैनेजर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फंड मैनेजर। तो मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले जाके तो उस पर रिसर्च कीजिए और उस पर थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, 6 महीना से साल भर तक। क्योंकि पैसा आपको है, आप संभालने दे रहे हैं, तो कम से कम आपको उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से डिसीजन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसा तो दे दे, जब आपको निकालने समय ज़रूरत हो पैसे का, या फिर 10 साल 5 साल यहाँ जैसे 5 साल बाद आपको ज़रूरत हो, तो आपका पैसे का वैल्यू जितना था लगभग उसी के आसपास आपको दे दे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में चेक करना, क्योंकि 80% म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स रहता है उसको बीट नहीं कर पाता है। इंडेक्स बेसिकली सेंसेक्स या निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आप 80% वाला में आ गए, क्योंकि 80% वाला फंड में तो कोई ना कोई इन्वेस्ट करता होगा, तभी ना वो फंड चल रहा है। तो 80% वाला में आप आ गए तो आपका फंड जो रहेगा वो इंडेक्स को बीट नहीं करेगा, प्लस एक्सपेंस रेशियो तो अलग से खाएगा। जो चार्जेस लगता है, अब आप में से बहुत से लोग होंगे बोलेंगे कि इसमें नहीं लगता, उसमें नहीं लगता। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड मैनेजर लेता है, कोई ब्रोकिंग ऐप नहीं। तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जाइए इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, सेंसेक्स या निफ्टी में, वो बेटर रहेगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या गलत, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो बेटर होगा कि किसी एडवाइज़र के पास जाएँ, और अगर किसी के पास जाने का मन नहीं है तो डायरेक्ट जाके इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, आराम से खुश रहिए और कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहिए। आपको नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं देगा। ओवरऑल इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो पॉजिटिव में होगा ही होगा। अगर इंडिया ग्रो नहीं करेगा तो कोई म्यूचुअल फंड भी ग्रो नहीं करेगा, सिंपल सा रीज़न है। तो जाइए, सबसे बेटर होगा कि कोई दिमाग नहीं लगाना होगा, इंडेक्स खरीदिए, आराम से बैठे रहिए, सबसे अच्छा ऑप्शन। तो अगर आपको, जैसा आपका पूछना है कि ये सही है गलत है, तो मेरा सजेशन सबसे पहले जाकर फंड मैनेजर पर रिसर्च कीजिए। रिसर्च करना मतलब ये नहीं होता कि वो किस तरीके का दिख रहा है या क्या क्या फंड खरीद रहा है, किस तरीके से खरीद रहा है। बेसिकली उसका साइकोलॉजी को समझना होता है, उसको कंपेयर करना पड़ता है अदर अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर से। फिर उसको कंपेयर करना पड़ता है कि पिछला जो एडवर्स कंडीशन आया था, जैसे कोविड आया था या हाउसिंग बूम आया था, या 2000 का जो रियल इस्टेट 2000 का जो IT स्टॉक का जो बूम आया था, उसमें वो किस तरीके का डिसीजन लिया था। या ये देख सकते हैं कि वो बोलता क्या है और करता क्या है, क्योंकि आदमी बहुत बार होता है बोलता कुछ है करता कुछ है। और उसको और एक तरीके से जज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि वो बोलता है कि लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा खरीद बिक्री करता है। तो ये सब कुछ कंडीशन होता है। तो ये कोई ऑब्जेक्टिव टर्म नहीं है कि हम बोले कि ये चीज़ चेक कर लीजिए। उसे चेक करने से पता नहीं चलेगा कि क्या क्या चीज़ उसमें देखना चाहिए। आपको पूरा एक ब्रॉड वे में, सब्जेक्टिव वे में चेक करना पड़ेगा 6 महीना से साल भर तक। तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाँ, ये फंड मैनेजर इस तरीके का, इस तरीके से सोचता है। और जैसा आप बात की कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तो इसमें हो सकता है कि अभी कोई और फंड मैनेजर हो, पहले कोई और फंड मैनेजर था, या इन फ्यूचर कोई और फंड मैनेजर हो सकता है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने का ज़रूरत होता है जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुआ है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें, ताकि मैं आपको उसको आंसर कर सकूँ। और आपके सहूलियत के लिए मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आप चाहे तो डायरेक्ट उसमें इनरोल हो सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक्स जो फाइनेंस और इन्वेस्टिंग का जो बेसिक्स होता है, सब कुछ उसमें क्लियर किया है। तो आपको वो कोर्स करने में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसमें इनरोल करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।